देखिए सवाल आपका नेक्स्ट है 11 में भी जस्ट मैंने आपको बताया 12 सवाल है। क्वेश्चन नंबर 12 आपको बोलता है कि करनी में 3 बैठा हुआ है और रूट के अंदर जो है आपका 64 है इंटू 125 का पावर 2 है ना। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो मैंने इसके पहले आपको बताया था कि प्यारे अगर किसी भी रूट के अंदर में कोई चीज ना दिया हो, इसका मतलब यहाँ पर 2 छुपा हुआ है। तो अगर हम मान लीजिए कि यहाँ पर लिखे थे 16, तो आप कह सकते थे कि 4 का स्क्वायर अगर हो गया तो सर हम इसको 4 लिख सकते हैं। कब? जब आप जानते हैं कि यहाँ पर 2 छुपा हुआ है, यानी ये 2 से खत्म हो जाएगा, मतलब 4 बचेगा। कैसे खत्म होगा? आइए, जैसे हम आपको बताए थे कि 4 का पावर 2 है, जो घात में होता है, जो करनी में जो छुपा रहता है वो घात के बटे में आ जाता है। घात के बटे में आ गया ये 2। अब 2 से 2 खत्म हो गया तो बचा क्या? तो 4 बचा, वही हम लोग इसको आंसर लिख देते हैं ना। अब लेकिन यहाँ पर हम ये आपको बता रहे थे जब घात या करनी में अगर 2 छुपा हुआ है तब 2 काटते हैं। यहाँ पर करनी में 3 छुपा हुआ है, इसका मतलब कि हम इसको जब भी अलग करेंगे तो जब इसको 3 का पावर में आएगा तभी कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे ना। तो आते हैं, जैसे देख लीजिए आप, इसको हम तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो जैसे था मैं पहले वैसे ही कर देता हूं। करनी में 3 है तो 3। 64 को अगर मैं 4 का क्यू लिखूं तो शायद 64 ही होगा। जैसे कि आप देख लीजिए 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64 है ना। अब इसके बाद हम 125 को 2 बार लिखना है। तो 125 गुने 125 कितना हो जाएगा? शायद 625 हो जाएगा। जब 625 है तो 625 को क्यू के रूप में तोड़ना है, तो हम कैसे तोड़े? या फिर आप इस तरह से ना करके आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 125 गुना 125, राइट। आप इसके बाद देखेंगे कि मैं इसको फिर जैसे था वैसे ही रख देता हूं। करनी में 3 है तो करनी में 3, 4 का क्यूब हो गया इंटू, अगर मैं 5 का क्यूब कर दूं तो 125 है ना। मैं फिर इंटू है तो इंटू कर दूं, 125 है तो मैं इसको भी 5 का क्यूब कर दूं। नहीं, आइए चेक कर लेते हैं। 5 का क्यूब अगर करेंगे तो 5 गुने 5 पचा 25, 25 पचे 125 आ गए ना वही। तो हम इस तरह से करेंगे। अब अगर आप समझदार हैं तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि 4 गुने 5, चूंकि करनी में 3 छुपा था तो ये 3 सब कट गए, तो बचा 4 गुने 5, यानी कि 5 चौका 20 और 20 25 100। आप यहां भी आंसर कर सकते हैं अगर अभी तक आपको समझ में ना आए। इसलिए अगला पॉइंट में हम कहेंगे कि 4 का पावर 3 था। यह जो करनी है इसके लिए भी है, यह करनी इसके लिए भी है और यह करनी इसके लिए भी है। तो जब करनी से हम हटाते हैं तो उसको बटा में 3 लाते हैं, ठीक है। गुना का चिन्ह था गुना, 5 को हम रखेंगे, पहले से 3 दिया हुआ है, करनी से इसके लिए हटाए तो यहां भी 3 हो जाएगा। गुना का चिन्ह था गुना, 5 है, 3 पहले से था और करनी से हटाएंगे इसको, इसलिए इसका बटा 3 हो जाएगा ना। 3 से 3 खत्म, 3 से 3 खत्म, 3 से 3 खत्म, यानी कि हम बोल सकते हैं कि लास्ट में 4 गुने 5 ही आया, जो कि मैंने पहले ही कर रखा है। यह 2 स्टेप सिर्फ आपके समझने हेतु है, नहीं तो हम सीधा जानते हैं कि करनी में अगर 2 है तो 2 से हम सबको हटा देते हैं, अगर 3 है करनी में तो 3 से सबको हटा देंगे, तो हमारा आंसर जो है राइट 100 होगा, ठीक है। आपको फिर से डिफाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपका दिमाग में यही रखना है कि जो करनी में होगा उसी को पावर से हम लोग खत्म कर देते हैं, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।